हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दौलत बुनाई स्पॉट। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सुंदर प्यारा सा ये थालपोश का डिजाइन। बहुत ही सुंदर बना हुआ है ये हमारा थालपोश और इसे बनाने में काफी मेहनत लगी है। जैसे कि पत्तियां बनाने में, फूल बनाने में, यहाँ पर ये सारा फूल का राउंड है। तो पहले मैंने पत्तियां बनाई हैं, फ्लावर बनाए हैं, उसके बाद मैंने इस थालपोश को बनाना शुरू किया था। बहुत ही सुंदर थालपोश बना हुआ है। अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं और इस थालपोश को बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं थालपोश को बनाने की। तो सबसे पहले हम इस तरह से पकड़कर ऊन को इस तरह से घुमा देंगे और इसे ऐसे पलट देंगे। पलटने के बाद इस क्रोशिया से इसे निकाल लेंगे ऊन को। तो इस तरह से ये हमारी एक नॉट लग गई है। अब हम इसमें 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाने के बाद रिंग बनाएंगे। हम जो हमने पहली चेन बनाई थी उसमें इसे हम डालकर स्लिप स्टिच कर देंगे। रिंग बनाने के बाद अब हम इसमें 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसमें हम 21 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसे भी हम जो हमने 3 चेन बनाई हैं इसे भी हम डबल क्रोशिया में ही गिनेंगे। 2 3 4 5। तो इसी तरह से हम इसमें टोटल 22 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 21 ये 22 डबल क्रोशिया मैंने यहाँ बना लिए हैं। और जो हमने शुरू में 3 चेन बनाई थी उसमें तीसरी वाली चेन में इस तरह से डालकर स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे सेकेंड राउंड के लिए। 3 चेन बनाने के बाद अगली चेन में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उससे अगली चेन में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही जगह पर। इसी जगह पर एक बार और लेंगे। नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, उससे अगली चेन में 2 डबल क्रोशिया एक ही जगह पर बनाने हैं। ये देखिए एक बना लिया मैंने और इसी जगह पर यहाँ पर ही जहाँ बनाया था इसी जगह पर एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये राउंड हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। एक में एक डबल क्रोशिया, दूसरी चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम राउंड को जो सेकंड राउंड है हमारा उसे बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था। अब हम अगले में एक जगह पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। और जो मैंने यहाँ शुरुआत में 3 चेन बनाई थी उसमें ऊपर वाले से इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारे 2 राउंड बनकर कंप्लीट हो गए हैं। अब तीसरे राउंड के लिए 3 चेन बनाएंगे। अगली चेन में यहाँ पर देखिए इसमें एक डबल क्रोशिया, इससे अगली में भी एक डबल क्रोशिया, इससे अगली में 2 डबल क्रोशिया एक ही जगह पर बनाएंगे। ये देखिए एक बना लिया। अब इसी जगह पर यहाँ पर ही जहाँ बनाया था एक और बनाएंगे। नेक्स्ट में एक,
अगली चेन में एक और उससे अगली चेन में 2, एक ही जगह पर। तो ये पूरा राउंड इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। पहले हम एक एक मतलब 2 सिंगल क्रोशिया अलग अलग चेन में बनाएंगे और फिर तीसरी चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखिए हम तीसरे राउंड के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर मैंने एक एक डबल क्रोशिया बनाया है अलग अलग, और यहाँ पर अब बनेगा 2 डबल क्रोशिया एक ही जगह पर। लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। जो हमने शुरू में चेन बनाई थी 3, उसी में इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए हमारा ये तीसरा राउंड भी बनकर कंप्लीट हो गया है। तीसरे राउंड की तरह ही हमें चौथा, पांचवा और छठा यानी 6 राउंड कंप्लीट करने हैं। तो 3 तो हमारे हो गए हैं, 3 और। तो तीसरा था ये हमारा। चौथा राउंड देखिए 1 2 3, जैसे हमने तीसरा राउंड बनाया है उसी तरह से 4th राउंड, 5th राउंड और 6th राउंड, तीनों राउंड इसी तरह से ही बनेंगे। यानी एक एक डबल क्रोशिया, ये देखिए एक डबल क्रोशिया, और ये चेन वाला भी हम इसे गिनेंगे। तो ये अलग अलग हो गए। अब अगली में 2 डबल क्रोशिया बना देंगे अगली चेन में एक जगह पर। नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, अगली चेन में एक डबल क्रोशिया, और उससे अगली चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसा हमने तीसरे राउंड में किया था। उसी तरह से ही 4th, 5th और 6th राउंड में बनाएंगे। तो इसी तरह से राउंड को, जो हमारे टोटल 4th, 5th और 6th तीनों राउंड को हम इसी तरह बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे 6 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 2 राउंड तो अलग अलग बने हैं। यानी इसमें हमने 22 डबल क्रोशिया लिए थे। इसमें हमने एक में 1 डबल क्रोशिया, दूसरे में 2 डबल क्रोशिया, और 3 4 5 6 ये चारों लाइन एक जैसी बनी है। जैसे कि एक डबल क्रोशिया, दूसरी चेन में 1 डबल क्रोशिया और तीसरी चेन में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये पूरे राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब हम 7वें राउंड पर हैं। तो पहले हम इसे बंद करेंगे। जो हमने पहले 3 चेन बनाई थी इसी पर हम इसे स्लिप स्टिच यहाँ पर कर देंगे। अब 4 चेन बनाएंगे 7वें राउंड के लिए। 1 2 3 4, 4 चेन बनाने के बाद नीचे 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, 1 2, और तीसरे में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन लेने के बाद नीचे 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे। एक जिसमें हमने पहले डबल क्रोशिया बनाया उसे नहीं गिनेंगे। ये देखिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने बनाया था डबल क्रोशिया ये वाला। अब हम 2 को छोड़ेंगे, एक इसको एक इसको। अगले में यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 यहाँ पर बना देंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, उसके बाद 2 नीचे छोड़ेंगे डबल क्रोशिया, और अगले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 चेन बनाएंगे, 1 2, नीचे 2 छोड़ेंगे, 1 2 यहाँ पर बनाएंगे। ये देखिए 1 2 तीसरी चेन में बना देंगे। 2 चेन बनाएंगे और नीचे 1 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में 1 डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 चेन बनाएंगे, नीचे 1 2, तीसरी में 1 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा। तो इसी तरह से हम पूरे राउंड को बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा 7वां राउंड बनकर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम 8वां राउंड बनाएंगे और
ग्रीन कलर की ऊन को लगाएंगे। हम सफ़ेद रंग की ऊन को हटाएंगे नहीं, इसी में ही हम बनाएंगे। तो पहले देखिए यहाँ पर अभी हमारे 7वें राउंड में यहाँ पर जोड़ना बाकी है। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा राउंड हो गया कंप्लीट। अब हम इसमें ग्रीन कलर की ऊन लगाएंगे। सफ़ेद रंग की ऊन को हम हटाएंगे नहीं, क्योंकि हमें इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है हमारी ग्रीन कलर की ऊन। अब हम इसमें 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद हम इस जगह पर यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और इसी जगह पर एक और। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद बनाएंगे 2 चेन और इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर बॉक्स में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन। तो इस तरह से हम 2 राउंड कंप्लीट करेंगे, एक तो ये वाला और एक अगला, यानी कि हमारा 8वां और 9वां दोनों राउंड इसी तरह से बनेंगे। तो मैं इन्हें कंप्लीट कर लेती हूँ 2 राउंड को। यहाँ पर देखिए ये हमारी ग्रीन कलर की 2 रो कंप्लीट हो चुकी हैं और अब हमारी टोटल हो गई हैं 10 रो। तो ये देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 रो कंप्लीट हो चुकी हैं हमारी। तो यहाँ तक मैंने इसे बना लिया है। अगर बीच में किसी का हाथ ढीला चलता है, किसी का टाइट चलता है, कहीं झोल पड़ रहा हो, तो वो एक आधी चेन बीच बीच में बढ़ाकर उस झोल को हटा सकते हैं। तो चलिए अब हम 11वीं रो पर हैं और मैंने वाइट कलर की ऊन को लगा लिया है। तो इसमें देखिए पहले हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3, और इसी में ही जो ये हमने बीच में 2 चेन का गैप दिया हुआ है, इनमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमने ये 3 चेन बनाई थी इसे भी हम इसे डबल क्रोशिया में गिनेंगे, तो ये हो गए हमारे 3 डबल क्रोशिया। अब कोई भी चेन नहीं बनानी है, सीधा हर बॉक्स में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3, नेक्स्ट में 1 2 3, नेक्स्ट में 1 2 3। तो इस तरह से राउंड पूरा हम कंप्लीट करेंगे, हर बॉक्स में 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए। तो मैं इसे बना लेती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने 11वीं रो को कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक पूरा। अब हम इसको जोड़ देंगे। स्लिप स्टिच से इसे यहाँ पर जोड़ देंगे इस तरह से। जोड़ने के बाद अब हम अगली रो शुरू करेंगे। तो पहले हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और जितने भी हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं इनके ऊपर सिंगल सिंगल, मतलब एक एक डबल क्रोशिया और बनाना है इसी तरह से। ये देखिए जो भी चेन है नीचे, मतलब ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर 3 ही डबल क्रोशिया एक एक करके बनाने हैं। इस तरह से हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया।
इस तरह से हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अगर कहीं थोड़ा सा सिकुड़ रहा है या झोल आ रहा है तो फिर वहाँ पर हम कम भी कर सकते हैं, एक चेन को छोड़ सकते हैं। और अगर ये सिकुड़ रहा है तो हम इसमें एक में दो डबल क्रोशिया भी बीच बीच में बना सकते हैं, जिससे हमारा झोल खत्म हो जाए और ये सिकुड़े ना। इस तरह से ये हमारी 12वीं रो बनेगी। तो मैं इसे पूरे को कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए इसकी 12वीं रो कंप्लीट हो चुकी है, सभी में एक एक डबल क्रोशिया लेते हुए। तो अब हम इसके लास्ट में हैं, हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ग्रीन कलर की ऊन से। अब हमें ग्रीन कलर के ऊन की जरूरत है। इस तरह से अब हम इसमें 2 चेन बनाएंगे। ये 13th रो है हमारी, 2 चेन और यहाँ पर नेक्स्ट में एक हाफ डबल क्रोशिया। पहले हमने बनाई 2 चेन, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन यहाँ नीचे छोड़ेंगे, चेन बना लिया यहाँ पर और नेक्स्ट में एक हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन, नीचे एक चेन छोड़ देंगे, अगली में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे, नीचे एक चेन छोड़ देंगे, अगले में एक हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन, नीचे एक चेन छोड़ेंगे, अगली में एक हाफ डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे इसी तरह बनाते हुए। तो यहाँ पर देखिए हमारी 13th रो पूरी हो चुकी है और अब हम यहाँ पर कलर चेंज करेंगे, वाइट कलर दोबारा से लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको चेंज कर लिया है। अब हम यहाँ पर जो हमने शुरू में चेन बनाई थी उसमें डालकर इसे स्लिप स्टिच कर लेंगे और रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद जहाँ हमने ये एक एक चेन का गैप दिया है वहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसको भी हम डबल क्रोशिया में गिन लेंगे, चेन को भी। ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं। इसी तरह अगले बॉक्स में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। नेक्स्ट में भी 3 डबल क्रोशिया, हर बॉक्स में इसी तरह 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3, 1 2 3। तो इस तरह से ये रो बनानी है। मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ। यहाँ पर देखिए हमारी 14 रो पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। ये वाला राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें ये देखिए मैंने ये जो फ्लावर पहले से ही बना कर रखे हुए हैं इन्हें इस तरह से लगाएंगे पूरे राउंड में। तो अब ये किस तरह से लगाएंगे वो मैं बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले हमने जो 3 चेन बनाई थी उसमें हम इसे डालकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर उससे नेक्स्ट चेन में भी एक डबल क्रोशिया। तो हम चेन को भी गिनेंगे जो हमने ये 3 चेन बनाई थी शुरू में यहाँ पर। तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं। जो यहाँ पर हमने तीसरी चेन बनाई थी यहाँ पर, तो हम इसे स्लिप स्टिच करके यहाँ से निकाल लेंगे। ये निकाल लिया है। अब हम इसमें 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4।
4 चेन बनाने के बाद जो हमारा फर्स्ट फ्लावर है, यहाँ पर जो ये वाली पत्ती है, यहाँ पर देखिए ये दो तो जुड़े हुए हैं, पांचवी और छठी, जैसे कि मैंने वीडियो में आपको पहले बताया था। तो पांचवी और छठी यानी पहली और दूसरी, तो जो दूसरी पत्ती है यहाँ, दूसरी पत्ती के थोड़ा बीचों बीच से थोड़ा नीचे लेंगे यहाँ पर। ये देखिए ये बीच में होगा, क्योंकि हमने 6 बनाए थे, तो 3 यहाँ बीच में होगा, तो मैंने दूसरे में लिया है। दूसरे में लेके इसे स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 4 चेन फिर बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद नीचे यहाँ पर हम 2 चेन को स्किप करेंगे और तीसरी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगली चेन में एक और डबल क्रोशिया और उससे अगली में भी एक और डबल क्रोशिया, यानी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, हर चेन में एक एक। और जो पहला डबल क्रोशिया बनाया था उसमें इसे डालकर निकाल लेंगे, स्किप कर लेंगे इस तरह से। अब फिर से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद जो ये हमारे फ्लावर की पहली पत्ती जो हमने पहली मानी थी वीडियो में, इस वाली में भी हम बीचों बीच इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर 2 स्किप करेंगे, 1 2 और तीसरी में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दूसरी में दूसरा और तीसरी चेन में तीसरा। तो हर बार हमें ये नीचे 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, हर चेन में अलग अलग, और पहले वाले क्रोशिया में से इसे निकाल देंगे इस तरह से। 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद जो हमारे फ्लावर की पत्ती है, यहाँ पर देखिए ये जो जुड़ी हुई हैं दोनों, ये वाला फ्लावर की और इसकी, तो इसके हम जो हमने जोड़ रखी है वहाँ से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम इन्हें जोड़ लेंगे। ये देखिए जुड़ गया हमारा एक ये वाला फ्लावर इतना। अब 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद नीचे 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। और पहले वाली में से हमें यह हर बार ऐसे ही करना है, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसमें से निकाल लेना है और 4 चेन बनानी है, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद जो हमारा दूसरा फ्लावर है यहाँ जो अटैच है, ये जुड़ा हुआ है, इसमें जैसे हमने यहाँ पर थोड़ा नीचे लिया था इसी तरह यहाँ पर हम थोड़ा नीचे ले लेंगे यहाँ पर। तो मैं इसे लेती हूँ यहाँ पर, स्लिप स्टिच कर लेंगे यहाँ पर इसे। अब 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद नीचे 2 स्किप करेंगे और तीसरी में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक नेक्स्ट में दूसरा और इसमें तीसरा। पहले वाले में से लेकर इसे निकाल लेंगे इस तरह से। 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद अब देखिए फ्लावर अगला, इसके नीचे वाली पत्ती यहाँ की, इसके बीचों बीच लेंगे, यहाँ है बीचों बीच, तो यहाँ मैं ले लूँगी इस तरह से स्लिप स्टिच करके। 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3
4, 4 चेन बनाने के बाद 2 नीचे स्किप करेंगे और तीसरी में अगली में डबल क्रोशिया और उससे अगले में एक और डबल क्रोशिया। तो ये 3 डबल क्रोशिया हमें हर बार बनाने हैं और पहले वाले में से निकाल देने हैं। फिर इस तरह से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद अब देखिए, अब यहाँ पर ये जो यहाँ ये दोनों जुड़े हुए हैं, इनके थोड़ा सा नीचे यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। 4 चेन 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद नीचे 2 स्किप करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 और तीसरी में डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद पहले वाले में से निकाल लेंगे और फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 चेन बनाएंगे, सॉरी। अब आगे देखिए, जो ये वाली पत्ती है यहाँ पर ये जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लेंगे, हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इसमें लेके। चार चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद यहाँ 2 स्किप कर देंगे, 1 2 तीसरी में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। जो पहले वाला डबल क्रोशिया है उसमें से इसे निकाल लेंगे, 4 चेन बना लेंगे, 1 2 3 4। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे बनाते हुए। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा राउंड बनता जाएगा। ये अटैच होते जाएंगे सभी फ्लावर इस तरह से, और हम इन्हें इसी तरह से बनाते जाएंगे, सभी को जोड़ लेंगे। तो ये इस तरह से हमारे सारे जुड़ जाएंगे। तो मैं इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने इस वाले राउंड को कंप्लीट कर लिया है पूरा। यहाँ तक पूरा। यहाँ पर जो हमारी वाइट ऊन थी उसे मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच करके ऊन को हटा दिया है, और यहाँ पर जो ये दोनों का जोड़ लगाना था तो एक यहाँ पर लगा दिया, एक यहाँ पर जोड़, क्योंकि ये हमारे सभी इसी तरह से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा पूरा राउंड देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगला राउंड करेंगे। तो अगला राउंड हम हरी ऊन से करेंगे। इन फूलों को बनाने की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है कि किस तरह से इन्हें बनाना है। आप अगर फूल बनाएं तो उस वीडियो में जाकर इसे देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक इसमें डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें से जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। मैंने वाइट कलर की ऊन को भी हटा दिया है और यहाँ पर रेड से दोनों तरफ नॉट लगा दी हैं। अब हम नया राउंड चालू करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ देखिए, जो ये बीच वाली है इसे हमने यहाँ पे बांधा था, इसी तरह हम यहाँ क्रोशिया से इसे भी, जो हमारे नीचे वाला है इसे भी हम यहाँ पे क्रोशिया से ही करेंगे। तो देखिए किस तरह से। तो सबसे पहले हम जो लास्ट वाली हमारी ये पंखुड़ी है इसे लेंगे, इसमें हम नॉट लगा देंगे। अब हम इसमें 6 चेन बनाएंगे। तो हमने ये बीच वाली पंखुड़ी से शुरुआत की है,
इसमें हम 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 चेन बनाने के बाद यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर लिया था इसी की सीधाई में ये भी पंखुड़ी हमारी देखिए क्रोशिया में आई हुई है, और इसे भी हम इसी तरह से ऊन में दबा लेंगे। दबाने का मतलब है ले लेंगे इस तरह से। अब बनाएंगे हम 5 चेन। 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद अब देखिए यहाँ पर हमने इसे क्रोशिया में लिया हुआ है इस वाली पंखुड़ी को, तो हम इसे भी लेंगे। यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद हम यहाँ बीचों बीच हैं, इसमें 3 इधर 3 उधर करके बीच में ले लेंगे। 5 चेन फिर बनाएंगे। 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम इसे इस तरह से ले लेंगे सिंगल क्रोशिया करते हुए। तो इस तरह से ये देखिए हमारे ये सारे इसी में आते जा रहे हैं जैसे ये हमने यहाँ पर लिए थे। फिर से 5 चेन। 1 2 3 4 5। 5 चेन लेने के बाद यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर से 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5, और यहाँ बीच में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 5 चेन। 1 2 3 4 5 यहाँ पर। तो इस तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे बनाते हुए इस तरह से। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर से बुनते हुए यहाँ पर ये इस तरह से मैंने ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे यहाँ पर। इस तरह से और ऊन को हटा देंगे। अब हम व्हाइट कलर से करेंगे। जो हमारा अब अगला राउंड है वो व्हाइट कलर से होगा। तो देखिए अब हम इसमें 8 चेन बनाएंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन बनाने के बाद जो हमने चेन बनाई थी पिछले में 5 5, उसमें हम इस तरह से सिंगल ये हाफ क्रोशिया कर देंगे, हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। अब हम बनाएंगे इसमें 7 चेन। 1 2 3 4 5 6 7, और अगले में इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर से 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये जो हमने चेन बनाई है इन सब में एक बार लेके हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और 7 7 चेन बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर से 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये पूरा राउंड बनेगा। तो मैं इस राउंड को बना लेती हूँ पूरे को।
यहाँ पर देखिए मैंने वाइट कलर का जो राउंड था वो एक राउंड कंप्लीट कर दिया है। इसमें 7 चेन और एक सिंगल हाफ क्रोशिया किया था। 7 चेन, एक हाफ क्रोशिया, 7 चेन, एक हाफ क्रोशिया। तो अब हम इसका दूसरा राउंड भी इसी तरह से बनाएंगे। तो देखिए पहले हम इसे यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद अब हम यहाँ पर 8 चेन बनाएंगे। पहले हमने 7 चेन बनाई थी, अब हम बनाएंगे 8। 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन बनाने के बाद यहाँ पर जैसे हमने ग्रीन में से किया था उसी तरह से सब जगह हाफ डबल क्रोशिया करना है। फिर 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया। 8 चेन 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। 8 चेन, एक हाफ डबल क्रोशिया। तो मैं राउंड को कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने दूसरे राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है, वाइट कलर वाले को। इसमें हमने 8 चेन और एक हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बनाया है। अब हम वाइट कलर से लास्ट राउंड करेंगे। वाइट कलर वाला जो हमारा राउंड है वो अब लास्ट वाला होगा। उसके बाद हम दूसरे कलर की ऊन को लगाएंगे। तो देखिए अब तीसरा राउंड शुरू करने के लिए इसमें हम 9 चेन बनाएंगे। अगर आपके में थोड़ा ढीला हो रहा है तो आप बेशक से 8 चेन बना सकते हैं, और सही चल रहा है तो आप 9 चेन बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा वाइट का तीसरा राउंड स्टार्ट होता है। इसमें हम 9 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 चेन बनाने के बाद इसमें हम जोड़ देंगे इस तरह से। फिर 9 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 चेन बनाने के बाद हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया से जोड़ देंगे। अब 9 चेन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से ही ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ पूरे राउंड को। यहाँ पर देखिए सफ़ेद कलर की ऊन से तीनों राउंड कंप्लीट हो गए हैं। 1 2 3। तीनों राउंड कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर मैं ऊन को कट कर दूंगी और यहाँ पर नॉट लगा दूंगी इस तरह से। अब हम ग्रीन कलर की ऊन लगाएंगे। तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर की ऊन लगा ली है। तो यहाँ पर हम पहले 5 चेन बनाएंगे। 1, अगला राउंड हमारा बन रहा है 2 3 4 5। तो ये जो हमारा राउंड है इसमें हम फूल और पत्तियों को जोड़ेंगे जो हमने पहले से। ये देखिए फूल पत्तियों को जोड़ेंगे जो हमने पहले से बनाकर यहाँ रखी हुई हैं। ये है देखिए हमारी पत्ती और फूल। तो यहाँ पर देखिए 5 चेन मैंने बना ली हैं। यहाँ पत्ती के बीचों बीच यहाँ से देख लेंगे, और यहाँ ये देखिए बीचों बीच यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे।
स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन बनाएंगे इसमें। अब इसमें हम 5 चेन वापस, एक तो बना लिए, 4 चेन और बनाए, 5 चेन टोटल बनाएंगे। 2 3 4 5, 5 चेन बनाने के बाद जो हमने यहाँ पर पहली चेन बनाई थी, उस पहली चेन में देखिए, जो पहली ग्रीन कलर की चेन बनाई थी उसमें डालकर हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारी पत्ती जुड़ गई है, देखिए यहाँ पर। अब हम एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट में यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसमें बनाया हमने, एक चेन बनाएंगे और अब हम फ्लावर को लेंगे। ये है हमारा फ्लावर। इसमें जो 2 पत्तियां बची हुई, 5वीं और छठी, ये देखिए, एक एक तो हमने तीसरी और ये लास्ट वाली छठी तो इधर कर दी। तो जो शुरुआत की थी 1 2, तो इसके हम बीचों बीच इसे हम लेंगे इस तरह से। ये देखिए, पहले में पत्ती जुड़ी हुई है, दूसरे में ये हमने फ्लावर जोड़ दिया। जोड़ने के बाद एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद अगले में यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे। अब हम अगली पंखुड़ी को जोड़ने के लिए यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और जो हमारे फ्लावर की अगली पंखुड़ी है उसके बीचों बीच इसे जोड़ देंगे इस तरह से। तो ये देखिए, ये हमारा फ्लावर इस तरह से जुड़ गया है। यहाँ पर ये पत्ती जुड़ गई, ये फ्लावर जुड़ गया है। अब देख, एक चेन बनाकर इसी जगह पर हम 3 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। 1 2 3, ये देखिए इस तरह से। ये 3 हमने डबल क्रोशिया पहले बनाए थे और 3 बाद में, दोनों ही एक ही जगह पर बनाए हैं। ये अलग अलग बनाए थे पंखुड़ी को जोड़ने के लिए और ये एक ही में। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट में इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब हमें पंखुड़ी जोड़नी है, ये है हमारी पंखुड़ी। अब इसे जोड़ने के लिए फिर से 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाने के बाद जो ये हमारी पंखुड़ी है इसके बीचों बीच लेंगे हम इस तरह से। ये हमारी पंखुड़ी जुड़ गई। अब हम 5 चेन फिर से लेंगे। 1 2 3 4 5, 5 चेन लेने के बाद जो हमने पहली चेन बनाई थी यहाँ पर, इसमें से ऊन को हम निकाल लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी दूसरी जो पत्ती है वो जुड़ गई है। अब एक चेन बनाएंगे और दोबारा से यहाँ से यही शुरुआत फिर से, जैसे पत्ती जोड़ी थी फिर इन्हें जोड़ा था, इसी तरह से करेंगे। तो देखिए कैसे करना है। नेक्स्ट में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद हम इस फ्लावर को लेंगे
इसके बीचों बीच यहाँ पर हम इसे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद नेक्स्ट में अगले वाले में फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे। अब हम अगली पंखुड़ी के लिए, इसके लिए देखिए जो इसके बगल में थी, यहाँ पर देखिए ये रही, एक तो ये वाली, दूसरी ये, इसे जोड़ेंगे। तो इसके लिए पहले हम अगले वाले इस बॉक्स में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और इस वाली पंखुड़ी के बीचों बीच यहाँ पर हम इसे जोड़ देंगे इस तरह से। ये देखिए जुड़ गई हमारी ये वाली पंखुड़ी। जुड़ने के बाद हम इसमें एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद इसी जगह पर दोबारा से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे कि हमने पहले बनाए थे। 1 2 3, एक चेन। तो ये हमारा, मैंने आपको 2 बार बताया। ये देखिए पहले ये वाली पत्ती जोड़ी थी, ये पत्ती जोड़ना बताया, फिर उसके बाद ये वाला फ्लावर, फिर से दोबारा पत्ती जोड़नी और ये वाला फ्लावर। तो इस तरह से हम इनको जोड़ते जाएंगे। ये देखिए ये जोड़ दिया मैंने इस तरह से। अब फिर से देखिए यहाँ पर अगले में स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर से पत्ती के लिए 5 चेन बनाएंगे। तो इस तरह से ही बनाते जाना है और इनको जोड़ते जाना है इस तरह से। तो मैं इन्हें जोड़ लेती हूँ पूरे राउंड को और फिर आपको दिखाती हूँ कैसा बना है ये। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारा थालपोश बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से बना है। यहाँ पर मैंने इसे बंद करके नॉट लगा दी है और ये हमारा पूरा थालपोश इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। बहुत सुंदर थालपोश बना है। अब मैं आपको इसकी लेंथ बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा ये 29 इंच है। यहाँ तक 29 इंच बनकर हमारा ये तैयार हुआ है। बहुत ही ज्यादा सुंदर बना हुआ है ये। यहाँ पर देखिए, और जैसे कि ये पत्तियां बनाई हुई हैं, मैंने फूल बनाए हुए हैं, इन सभी की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। तो मैं उनके पार्ट कर दूंगी। पार्ट 1 में हम पत्तियां बनाना सीखेंगे, पार्ट 2 में हम फूल बनाना सीखेंगे, पार्ट 3 में हम फूल और पत्तियों को जोड़ना सीखेंगे, फूल से फूल को जोड़ना सीखेंगे, और पार्ट 4 में हम ये पूरा का पूरा थालपोश बनाना सीखेंगे। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।